लीजिए, मार्केट में एक नया बवाल आया है, इसको भी सुन लीजिए। फिल्मों में बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा दुल्हन को मंडप से भागते हुए। एक फिल्म आई थी, आप लोगों को याद होगा, जो 3 इडियट के नाम से बड़ी प्रसिद्ध हुई थी। आमिर खान साहब की फिल्म थी। करीना कपूर ने बड़ा जोरदार उसमें भूमिका अदा किया था। और आमिर खान के जो दोस्त थे 2 ठो, वह मिलकर बड़ा भारी षड्यंत्र के तहत करीना कपूर की शादी के लास्ट मोमेंट पर उसको भगा ले जाते हैं और आमिर खान से मिलवाने के लिए खूब जमकर कॉमेडी करते हैं, संघर्ष करते हैं और अंततः मिलवा भी देते हैं। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने इस पेज पर। अभी कोई कॉमेडी नहीं, एक सत्य घटना से वाकिफ करवाते हैं। बड़ा दुखद है, लेकिन हास्यास्पद भी है, बड़ा विचित्र भी है। दरअसल ऐसा गरीबों के साथ होता है, अमीरों के साथ होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। और ऐसा अक्सर गरीबी यहाँ झलकती भी है कि क्यों ऐसा हुआ और कैसे हुआ। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहेंगे, भटनी थाना क्षेत्र की बात है, देवरिया जनपद में पड़ता है भटनी। यहाँ पे एक मामला इन दिनों बड़ा वायरल और सुर्खियों में है। मामला ये है कि एक लड़की जिसकी मंदिर में शादी थी, बाराती आए थे, दूल्हा आया था, बाकायदा सब कुछ व्यवस्थाएं थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन शादी तो हुई, दुल्हन की विदाई भी हुई। कार में सवार होकर दुल्हन अपने ससुराल चली, लेकिन ससुराल तक पहुंची नहीं। क्या होता है, बाराती भी जा रहे हैं, पति भी जा रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन रास्ते में दुल्हन ने कार रुकवाया और कहा, मैं अभी आ रही हूँ। जी हाँ, कार रुकवा कर उतर गई। अभी आ रही हूँ कहकर लोगों ने सोचा जो भी हो, किसी भी वजह से गई होगी। शाम ढल चुकी थी, अंधेरा हो चुका था और फिर अंधेरे में न जाने कहाँ गुम हो गई। आप लोगों को बताना जरूरी है कि कुछ देर तक दूल्हा बाबू इंतजार किया, फिर बारातियों को लेकर उसे ढूंढने लगा। ढूंढने के दरमियान कुछ भी पता न चलने पर पुनः लड़की के घर वालों से, यानी उसकी मायके वालों से तमाम पंचायत और कहा सुनी के बाद समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट, और ये पता चला कि लड़की अपने किसी प्रेमी के साथ भाग गई है और अब वो कभी लौटकर नहीं आएगी। दूल्हा समझ चुका था, समझदार था, उसने जान लिया कि अब उसे ढूंढना बेकार है, वो मिल भी जाए तो क्या फायदा। अतः वह बारात लेकर चुपचाप मन मारकर घर लौट आया। आप लोग स्वयं बताइएगा कि क्या करामाती दुल्हन, पहले भी तो भाग सकती थी। गजब की बात है ना। 7 फेरों की सौगंध लेने वाली वो दुल्हन, जिसकी मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर शादी हुई थी, 7 मिनट बाद भाग गई। क्या दुर्भाग्य है, क्या जमाना है। ऐसे परिवेश में न जाने बच्चों में क्या क्या फल फूल रहा है, किस तरह की वारदातें हो जा रही हैं। दुर्भाग्य है। मंदिर में शादी के बाद ससुराल जा रही थी दुल्हन, बताया जा रहा है। हुकुंदू थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक की शादी भटनी इलाके की युवती से हुई थी। जी हाँ, ये तय हुई और दोनों पक्षों की सहमति के बाद ये भी तय हुआ कि मंदिर में 7 फेरे लिए जाएंगे। देखिए आप, मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर। और इतना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, सोमवार शाम की हुई ये शादी है दोस्तों, सोमवार की बात है। और उसके बाद ये मामला पूरा घट जाता है। अब वो कहीं की न रहे, शायद आप लोग बताइएगा उसके साथ क्या होगा। प्रेमी ले गया होगा, क्या करेगा। आप लोगों को एक दूसरा कारनामा बताते हैं। गौरी बाजार थाना क्षेत्र है, देवरिया जनपद में ही पड़ता है। वहां पे क्या हुआ है ये भी जान लीजिए। एक युवक के ऊपर आरोप लगा है, एक महिला ने लगाया है कि उसका पति विदेश रहता था और ये युवक उसके साथ दुराचार किया। एक दिन जब वो अकेली अपने घर में सोई थी तो वह आया, उसके साथ दुराचार किया और वीडियो बनाया। और जब उसका पति विदेश से लौट कर आया तो इसे ब्लैकमेल करने लगा। ब्लैकमेलिंग में पैसे मांगता था, ये पैसे नहीं दी तो वह वीडियो को वायरल कर दिया। अब उसके पास कोई चारा न बचा तो महिला पुलिस में गई और कंप्लेन दर्ज कराई है। और दर्ज करा के उसने कहा है कि मेरे साथ हुआ है अन्याय। आप लोग तय कीजिएगा, आप लोग बताइएगा जरा, क्या ये सत्य है, ऐसा हुआ होगा। ये मामला पहले का है, यानी उस महिला का पति जब विदेश में रह रहा था तो उस युवक के साथ उसके अफेयर्स हो गए होंगे। उस युवक के साथ वो कहीं न कहीं संबंधों में आ गई होगी और फिर उसके साथ वही होने लगा होगा जो नहीं होना चाहिए था। वह उसके साथ रोज रंगरेलियां मनाती रही होगी और वो भी मनाता रहा होगा। और लौंडा सातिर था, चालाक था, तो वीडियो बना लिया। साला, आज मोबाइल का जमाना भी क्या गजब का चल गया है। इसी मोबाइल से कुछ लोग हैं जो लाखों रुपए का रोज काम करते हैं, लाखों रुपए की शिक्षा लेते हैं, ज्ञान लेते हैं,
न जाने कितनी कितनी दुर्लभ कलाएं सीख लेते हैं, देश दुनिया के बारे में जान लेते हैं, और इसी मोबाइल से कुछ छिछोरे इसी से सिर्फ वीडियो बनाने में मशगूल रहते हैं, इसी से सिर्फ गंदी वीडियो देखने में मशगूल रहते हैं। जी हाँ, आप लोग सोचिए ऐसे युवाओं का क्या होगा जो लोग इस तरह के महिलाओं से, भोली भाली महिलाओं से कहिए, जिनके पति परदेशों में हैं, ऐसी महिलाओं से ऐसे इस तरह के नाजायज संबंध बनाकर उन्हें अपने जाल में फंसा लेते हैं। उनके साथ बहुत सख्ती से पेश आने की ज़रूरत है। पुलिस प्रशासन को पीटने की ज़रूरत है इनको, पहले तो नंगा करके थानों में, और थानों में क्या, चौराहों पर। लेकिन दुर्भाग्य है पुलिस के हाथ भी बंधे हुए हैं, वो किसी को मार नहीं सकती ना। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोगों को ये बहुत ज़रूरी था बताना कि गौरी बाजार थाना क्षेत्र का ये मामला है, और इस महिला का पति विदेश रहता था, अकेले रहती थी, और इसके साथ ये हैवानियत हुई है। वैसे तो इसमें इसकी रजामंदी रही होगी, वरना ये मामला तो उसी दिन उठ जाना चाहिए था जब इसके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ, दुराचार हुआ। लेकिन ऐसा हो न सका, क्योंकि ये मामला तो उसकी रजामंदी से हुआ होगा। और जब अब उसका पति आया है और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उससे वो पैसे मांगा होगा, तो पूरा वारदात सामने खुल के आ गया है। तो ऐसे लोगों का क्या कहें, इसमें महिलाएं भी दोषी हैं। महिलाओं को सजग करता हूं, अगर आपके साथ किसी भी तरह की अभद्रता, किसी भी तरह की गलत हरकतें कोई करता है, अगर आपको पसंद नहीं है, आप सिर्फ 14 सेकंड अगर आपको कोई घूर कर या कामुक नज़रों से देखता है, तो आप ऑब्जेक्शन कर सकती हैं, आप उसके खिलाफ कंप्लेन दे सकती हैं। महिलाओं को तो नारी सशक्तिकरण के नाम पर बहुत वैसे भी संरक्षण मिल गया है, बहुत मजबूत हो गई हैं। महिलाओं से अझुराने का खामियाजा लोगों को बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ रहा है। लेकिन महिलाएं ही जब गिर जाएंगी तो फिर किसी का वश नहीं चलेगा, और फिर आप अपने ही उस पूरे ताना बाना में कहीं खो जाएंगी। तो आप सजग रहिए, सावधान रहिए। सभी महिलाओं को मैं देवी स्वरूप मानता हूं और महिलाओं की बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन महिलाएं अगर राक्षसा और इस तरह की हरकतों में आ जाएंगी तो फिर उन्हें कौन बचाएगा? मैं कौन होता हूं? मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा क्या हुआ है कि कुछ महिलाएं हैं जो लोग समझ नहीं पाए इस मनोभाव को, और वह लोग गलत सोच की स्वयं थी, तो वो लोग कुछ ना कुछ गलत जो है कारनामा कर बैठी। कोई केस, कोई कंप्लेन में नहीं फंसा हूँ, ये सौभाग्य है ऊपर का, कुदरत का, आप सबका प्रेम है। मैं खाली बस विवाद, बोल ठोल, मारपीट, ये वो, ये सब सारी चीज़ें। महिलाएं जो लड़की पीटी ना उस लड़के को, 22 थप्पड़ों की हमलावर लखनऊ वाली, उस तरह के मैटर हो जाते हैं लोगों से। अब हम पे कोई अगर बरस पड़ेगा बेवजह तो हम भी बरस पड़े, गलती हो जाएगी भैया। तो सोच समझ के करना है, आपको गलती नहीं करना है, दोषी नहीं बनना है, जागरूक रहना है, समझदारी से कार्य लेना है। महिला हो या पुरुष, अपराध नहीं करना है, किसी को सताना नहीं है, सबको अच्छे स्वभाव, अच्छे भाव से देखना है, क्राइम नहीं करना है। बहुत बेकल हैं आप, बहुत बेकलाएँ हैं आप, बहुत तरह के शारीरिक संबंधों के लिए भूखे हैं आप। शादी विवाह करिए, पत्नी के साथ मौज करिए, मज़े करिए। और पत्नियां, महिलाएं भी इस तरह के अगर हैं तो वो भी कोई नाजायज संबंधों में न जाएं भाई। अपने संबंध जो बने हैं जिनके साथ बनाने को, उनसे बनाएं। तमाम बातें हैं। जय जयकार जारी रहेगी रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर। हो सकता है आज अभी इसके बाद कोई न्यूज़ आए या न भी आए, लेकिन बने रहिएगा, फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा आप लोग मुझे। ये बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को देता हूँ। और रामपाल जी, जय जयकार तो जारी रहेगी सर। जय जयकार तो होती रहेगी, कुछ और भी कहा कीजिए आप, ये तो मेरी लाइन हो गई, जय जयकार। वैसे आप बहुत समझदार हैं और बड़े जागरूक हैं, आप नेता बन जाएंगे भविष्य में। बिजनेसमैन तो आप ऑलरेडी है ही हैं, सफल बिजनेसमैन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। शैलेश भाटिया साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नगीना कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया। रामपाल जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जयकार जारी रहेगी सर। सोमनाथ पाल जी बहुत बहुत शुक्रिया। नगीना कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद नगीना जी। और इस मामले संस्कार ना होना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे विचार दे रहे हैं आप। मेरे हिसाब से जीवन में संस्कार बहुत ज़रूरी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है भाई संस्कार नहीं ज़रूरी है। आप संस्कार किसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बस आपका केयरफुली रहना ज़रूरी है। और संस्कार कोई इंजेक्शन नहीं है जो लगाया जाएगा। इसलिए बड़े बुजुर्ग लोग बहुत ज़रूरी नहीं कि बड़े संस्कारी थे,
बड़े खतरनाक थे भाई। बहुत लोग तो बड़े बुजुर्गों के चक्कर में ही परेशान रहते हैं। चलिए, नया संस्कार, नई दुनिया, नया जमाना जो है ना, अपडेट होने की ज़रूरत है। रियल रिपोर्टर पे रहेंगे आप तो आपको पता चलते चला जाएगा कि किस तरह बच्चों को रखना है, क्या करना है। बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते रहेंगे अपन। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा खासा लंबा पोस्ट लिख दिया है सोमनाथ पाल जी, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पोस्ट वगैरह लिखने और बहुत टाइम देने से ज़्यादा बेहतर है, देखिएगा कोई काम धंधा मत छोड़िएगा, गाड़ी चलाते रहिएगा आप। बहुत बहुत शुक्रिया। और कांता मोहन चौधरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। रजा ईशू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नगीना कुमार जी, नमस्ते भाई, बहुत बहुत शुक्रिया नगीना जी। और वीरेंद्र कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का। शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। कोशिश रहती है जागरूकता फैलाने की, तो जागरूक तभी तो लोग होंगे जब लोग जो है देखेंगे कुछ चीज़ों को, विचारों को सुनेंगे तो जागरूक होंगे। रियल रिपोर्टर न्यूज एक दिन आप लोगों के सामने देखिएगा, एक मिसाल कायम करके छोड़ेगा। रियल रिपोर्टर न्यूज पहले तो रुकेगा नहीं अपने इस मिशन से, कभी चूकेगा नहीं। और ये प्रखर जो आवाज़ है, इसमें नरमी आने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। गर्मी चाहे कितनी भी हो, लेकिन नरमी नहीं आएगी, ये कोशिश हमेशा रहेगी। कभी भी किसी दबाव में न बोलूं, ये कोशिश हमेशा रहेगी। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रचार प्रसार और पैसे लेके उन लोगों का प्रचार करना और उनके गुणगान करना, ये सब कर चुके हैं भाई। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपके लिए एकदम निःशुल्क ललकारेंगे हम। अगर आप बुरा काम करेंगे तो चाहे आप कोई भी हों, अगर मेरे दायरे में आ गए आप, तो मैं आपके खिलाफ बोलने वाला हूँ, इसको कोई रोक ही नहीं पाएगा। अजय साहनी स्टार नाम है मेरा रियल रिपोर्टर न्यूज पे। आप लोग जय जयकार है तो तैयार रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुक्रिया।